नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, ये टॉपिक दरोगा जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले आयोग है उसका हार्ट है। जिस प्रकार मानव का हृदय अगर साथ छोड़ दे तो मानव समाप्त हो जाता है, मानव का जीवन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये जो टॉपिक है बिहार दरोगा आयोग जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती आयोग उसका ये हार्ट है। एग्जाम हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि एक ही शिफ्ट में चार क्वेश्चन पूछा गया है, चार क्वेश्चन। अभी हम प्रूफ भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, तो आप जो आने वाला दरोगा का एग्जाम है जिसकी निर्धारित तिथि लगभग मान लीजिए कि 99% यही तिथि पर एग्जाम होगा। 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को दो पाली में तय किया गया है। तो आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया होगा, तभी तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट। उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार दरोगा 2018 मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है योकोहामा सम्मेलन 1994 में क्यों कराया गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडलैंड रिपोर्ट शीर्षक क्या थी। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। चलिए आइए इस वीडियो के बाद ये चारों क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो पहला है, देखिए ऊपर लिखा गया सम्मेलन, वर्ष और कहाँ हुआ, स्थान और निष्कर्ष, या इसी को बोलते हैं उद्देश्य यानी क्या आउटपुट आया। आउटपुट क्या आया। तो पहला सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया। पर्यावरण के संबंध ये पहला सम्मेलन था। पर्यावरण से संबंधित देखा जाए तो विश्व का पहला सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसकी निर्धारित थी 5 जून 1972 को हुआ था। इसी सम्मेलन में आउटपुट निकल आया पर्यावरण संरक्षण को बचाना है। साथ ही साथ पर्यावरण दिवस के लिए भी डेट निर्धारित किया गया, जो कि प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। वीडियो के अंत तक में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। चलिए ये हो गया। साथ ही एक आयोग भी बनाया गया जिसका नाम UNEP का पूरा नाम भी पूछा गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। इसी के तहत विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। अगला रामसर जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया। यह प्रभावी कब हुआ तो 1975 में। आपको बताना है भारत इसमें कब शामिल हुआ। अब भारत का कौन सा स्थान है जो पहली बार इसमें सम्मिलित हुआ था, तो हमें भारत के बारे में बताते हैं। भारत इसमें 1982 में साइन किया। अब भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल चिल्का लेक है जो इसमें सम्मिलित हुआ। भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी पहला है। अगला हम लोग देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही क्वेश्चन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, पहले ये जानिए मॉन्ट्रियल कहाँ है। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित एक शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत क्या है तो ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाने वाली एक लेयर है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है और धरती पर आने वाले जीव जंतुओं को कैंसर से बचाने का काम करता है। इसके इसी डेट में कब हुआ 1987 में 16 सितंबर, इसी सम्मेलन में एक डेट निर्धारित किया गया 16 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2025 में इन्फोर्समेंट एसआई का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये हुआ कब 1987 में। प्रभावी कब हुआ तो 1989 में। हाँ, प्रभावी वाला एकदम याद रखना है। हुआ कब 87 में, लागू या प्रभावी कब हुआ तो 1989 ईस्वी में हुआ। तो अगला सम्मेलन पढ़ते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में आयोजित किया गया। वियना कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वियना कहाँ है तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित एक शहर है और ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है वियना है। ये आयोजित हुआ 1985 ईस्वी में। इसका भी संबंध ओजोन परत के संरक्षण से ही था। ओजोन परत के संरक्षण से ही था। अगला देखते हैं किगाली समझौता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
देश और उसकी राजधानी से भी क्वेश्चन आता है। हम ये भी बताते जा रहे हैं किगाली किसकी राजधानी है, तो रवांडा का। तो पूछ देगा किगाली शहर कहाँ है, तो रवांडा में स्थित है। तो किगाली समझौता 2016 में आया गया। अब ये भी इसका भी संबंध ओजोन परत के संरक्षण से था। तो अगला देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। तो क्योटो कहाँ, तो जापान का एक शहर जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का शहर होन्शु द्वीप पर स्थित क्योटो है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित किया गया, जबकि इसका रिपोर्ट प्रभावी कब हुआ, तो 2005 में। कब प्रभावी हुआ, तो 2005 में। इसका संबंध किससे था, तो ग्रीन हाउस गैस। इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस याद करने का तरीका क्या है। तो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देख लें। अगला देखते हैं रियो समिट। रियो समिट को अर्थ रियो समिट भी कहते हैं। रियो समिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सम्मेलन रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में स्थित है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध था पर्यावरण विकास, पर्यावरण के धारणीय विकास से संबंधित था। रिपोर्ट है, इसके रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा था कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन का रिपोर्ट था, तो रियो अर्थ समिट का रिपोर्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सम्मेलन देखते हैं, योकोहामा सम्मेलन। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के मेंस में। योकोहामा है कहाँ, तो योकोहामा जापान का एक शहर है। योकोहामा सम्मेलन 1994 में आयोजित किया गया। कभी यही क्वेश्चन पूछा, योकोहामा सम्मेलन कब हुआ, तो 1994 में हुआ। कहाँ है, तो जापान में स्थित है। इसका भी समझते हैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यही पूछा था। योकोहामा सम्मेलन का संबंध किससे था, तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से। ये जितने भी लिखेंगे सब इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब की बार वर्दी हमार। चलिए अगला सम्मेलन है बेसल सम्मेलन। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक महत्वपूर्ण शहर है, जहां पे सम्मेलन 1989 में आयोजित किया गया। इसका संबंध था खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के मैनेजमेंट करने। जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए यह आयोजन किया गया था। साथ ही रोटरडैम सम्मेलन का भी वही उद्देश्य था, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध। रोटरडैम का है तो नीदरलैंड में स्थित है। यह सम्मेलन 1998 में हुआ। 1989 9 साल बाद 1998 में रोटरडैम में एक सम्मेलन हुआ, जिसका भी संबंध खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो था 2000 में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मतलब दायरा लिमिट करना, सीमा तय करना, यही होता है प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 ईस्वी में आयोजित किया गया, जो कि कोलंबिया का एक शहर था। कौसे कोटेजेना, कौसे कोलंबिया, कौसे कोटेजेना, कौसे कोलंबिया। इसका संबंध जैव विविधता संबंधित था। आपको बताना है जैव विविधता दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर 22 मई। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नगोया प्रोटोकॉल भी का भी संबंध जैव विविधता से है। इसका नगोया प्रोटोकॉल कब आया, 2010 में। साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट भी कब आया, तो 2010 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, 1972 ईस्वी में लाया गया था। तो अब चारों क्वेश्चन का आंसर एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध देखिए तो कहा है ओजोन परत के संरक्षण से था। मिल गया आंसर। अगला है योकोहामा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक आपदा। देखिए योकोहामा सम्मेलन का संबंध प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से था। अगला क्वेश्चन था क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया, प्रभावी कब हुआ, तो 2005 में। किससे संबंधित था, ग्रीन हाउस गैस से, ग्रीन हाउस गैस से। और लास्ट क्वेश्चन था ब्रांडलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, ब्रांडलैंड रिपोर्ट। हम नहीं लिखे हैं, सॉरी भूल गए हैं, उसको भी लिख लेते हैं। ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो था, ब्रांडलैंड रिपोर्ट का जो शीर्षक था ये था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर था। ब्रांडलैंड वही कब आयोजित किया था, 1987 में। इसका सम्मेलन कब हुआ, 1987। ब्रांडलैंड एक कमीशन है जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ब्रुंडलैंड के अध्यक्षता में किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।